और अब बात करते हैं पेट्रोल डीजल की बढ़ती दरों एवं इस पर सामने आ रही प्रतिक्रियाओं की। अमेरिका, इजरायल और ईरान युद्ध से उपजे हालातों ने भारत पर भी असर डालने में कसर नहीं छोड़ी है। इसके चलते कुछ दिन में दोबारा पेट्रोल डीजल की दरें बढ़ी हैं। यह दरें सोमवार से लागू हो गई। हाल ही में अलवर जिले में 3 रुपए डीजल और 3.25 रुपए पेट्रोल पर प्रति लीटर भाव बढ़े थे। अब दोनों पर करीब 1 रुपए और बढ़ गए हैं। इस समय जिले में पेट्रोल 109 रुपए 59 पैसे और डीजल 94 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। उधर एक पंप पर आए ग्राहक ने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर वाला पेट्रोल पंप ड्राई हो गया है और इस क्षेत्र के ग्राहक भी जेल चौराहे के आसपास आ रहे हैं। जबकि डीएसओ विनोद जुनेजा का कहना है कि जिले में सभी पेट्रोल पंप पर पर्याप्त पेट्रोल डीजल है और कोई पंप ड्राई नहीं है। उधर जेल चौराहे के पास पंप पर मौजूद कुरियर टैक्सी ड्राइवर मनीष कुमार का कहना है कि खर्च बढ़ गया है। उनकी कार की बुकिंग चलती है, लेकिन दरें बढ़ने के बावजूद बुकिंग करने वाले पहले जितने पैसे देते हैं। वहीं नमकीन की सप्लाई करने वाले अशोक कुमार का भी कहना है कि पहले की तुलना में 200 रुपए रोजाना खर्च बढ़ गया है। बाबू, जब 3 रुपए 4 रुपए लीटर बढ़ गया है ये, तो परेशानी तो अपने को भुगतनी पड़ रही है। बोझ अपने ऊपर आ रहा है, सारा का सारा आम जनता पे सारा लोड आ रहा है। तो आप पे खुद कैसे सोच रहे हो, खुद के ऊपर आप पे कैसे भार पड़ रहा है? क्या काम करते हो और उसे आपको क्या महसूस हो रहा है? गुरु जी, जहाँ काम 50 में हो रहा है वहाँ 80 रुपए में होगा। मजदूरी करके अपना पेट पालन कर रहे हैं, तो भार तो अपने ऊपर ही पड़ेगा। क्या काम करते हो? मैं ड्राइवर पना करता हूँ। किस चीज का? इको गाड़ी है मेरी। किसमें चलाते हो? बुकिंग में चलता है, डीजल पेट्रोल पेट्रोल में। बुकिंग बढ़ा दी रेट आपने? सर, फाल्टी नहीं दे पाते बुकिंग वाले, फालतू एक्स्ट्रा रुपए नहीं दे पाते। पैसा उतना ही दे रहे हैं। पैसा उतने बढ़ी गैस 2-300 का तो बढ़ी गया। आप ग्राहकों से कैसे वसूलोगे? अब कैसे करेंगे, तो चल रहा है जो चल ही रहा है। काफी फर्क पड़ा है काम का। और क्या नाम है आपका? तो काफी ज्यादा है। पीछे वो ट्रांसपोर्ट नगर वाला जो पंप है, वो इस टाइम उस पे पेट्रोल नहीं मिल रहा। अच्छा। अब ये इस पे ही सारे ग्राहक इसी पे आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट नगर साइड के सारे। अच्छा। हजारों से ग्राहक फालतू हैं। वहाँ क्यों नहीं मिल रहा है? वहाँ क्यों नहीं मिल रहा है? अब ये तो वो पैसा बढ़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ा? नहीं, कुछ नहीं, 2-4 रुपए से क्या फर्क पड़ता है। धीरे जब गाड़ी रखी है तो तेल तो लेना ही पड़ेगा ना। माल तेल टाइम पे आ रहा है, यहाँ पे टाइम पे आता है। वहीं महंगाई को लेकर कांग्रेस एवं कई अन्य लोगों ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता हिमांशु शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार 2014 से टैक्स कम करने की बात कह रही है, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ रही है। इस समय गरीब आदमी का पेट भरना भी मुश्किल हो चला है। उन्होंने कहा कि सरकार को महंगाई की ओर ध्यान देना चाहिए और दाम कम रखने चाहिए। वहीं समाज सेवी प्रेमचंद जैन ने सुझाव दिया कि 6 महीने से 1 साल तक के लिए पेट्रोल, डीजल और रोजमर्रा की जरूरी चीजों का स्टॉक रखा जाना चाहिए। ऐसे में आपदा के समय जनता को राहत मिलेगी और दाम भी नियंत्रित रहेंगे। देखिए, हमारे देश में 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उसके बाद लगातार इस देश में विपत्तियां पे विपत्तियां आई जा रही है। आपके शासनकाल में जिस तरीके से आम जनता की कमर तोड़ कर रख दी है, महंगाई कमर तोड़ कर रख दी है। अब आप तेल के भाव देखिए, डीजल के देखिए, पेट्रोल गैस के हालत देखिए, बद से बदतर हो गया है। आज मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 5 राज्य के विधानसभा चुनाव थे, करोड़ों अरबों रुपए का तेल इन्होंने फूका है। रोड शो में करोड़ों अरबों रुपए इन लोगों ने खर्च करे हैं। उससे पहले इन्होंने जो है कभी भी ये नहीं कहा। जैसे ही चुनाव समाप्त हुए तुरंत 3-3 रुपए की बढ़ोतरी कर दी। आप ये देखिए कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर में 950 रुपये बढ़ाए एक साथ ही। निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ, देश का ऐसा दुर्भाग्य है, ये ऐसे प्रधानमंत्री है जो ये कह रहे हैं कि सोना भी 1 साल तक मत खरीदिए, विदेश यात्रा पर भी मत जाइए। और आप क्या कर रहे हैं? आपके लोग सोना भी खरीद रहे हैं, आप विदेश यात्रा भी कर रहे हैं, आप रोड शो भी कर रहे हैं, और आम जन जो है त्राही त्राही मचा रहा है। आज कोई व्यक्ति होटल में खाना भी नहीं खा सकता है। आज 20-20 रुपए की चपाती हो चुकी है। दाल का भाव देखिए, आटे का भाव देखिए, कहीं भी किसी भी स्तर पर आप चले जाइए, आम जन की कमर तोड़ कर रख दी है। सेना तक को प्राइवेट कर दी है आपने। देश पे पहले 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, आज 2.25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा आपने छोड़ दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आपने बैंक अपने खाली कर दी है। विदेशों से लगातार कर्जवान होता जा रहा है। पाकिस्तान हमेशा घर में घुसकर हमारे लोगों पर आक्रमण कर रहा है, लेकिन आपने आज तक कोई भी बात नहीं करी। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ, ऐसी सरकार को नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दे देना चाहिए, जो जनता से कह रही है कि आप बचाइए इस देश को।
आप तेल मत चलाइए, आप गाड़ी मत चलाइए, आप पेट्रोल मत खरीदिए, आप खाना कम खाइए। ये प्रधानमंत्री ने इन 12 सालों में हमारे देश की हालत बद से बदतर कर दी है। आज आम जन बहुत बुरी तरीके से पीड़ित है, लोग आत्महत्या करने को मजबूर है। लगातार इन 12 सालों में जितनी देश में महंगाई बढ़ी है, जितने लोग बेरोजगार हुए हैं, जितनी एफडी टूटी है, आज तक के इतिहास में नहीं टूटी है। आज तक के इतिहास में जितने प्रधानमंत्री आए उससे ज़्यादा खर्च स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने अपने ऊपर किया है। अरबों रुपए के जो है जितने पैकेज इन लोगों ने बना रखे हैं, कितना फंड इनके पास में है, उसको सारे को सारा अपने ऊपर खर्च किया जा रहा है। तो ऐसी नैतिकता के आधार पर सरकार को त्याग पत्र देना चाहिए जो जनता की और आम जनता की सुरक्षा न कर पाए। ये तो सत्य है कि इस समय वैश्विक संकट है, लेकिन आज मोदी जी जो आह्वान कर रहे हैं उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि सन 2014 से उनकी सरकार बदस्तूर केंद्र में और राज्यों में चली आ रही है। काम तो इन्होंने कॉरिडोर बनाना, मंदिरों का निर्माण करना, वंदे भारत ट्रेन चलाना, इस तरह के तो जो काम किए हैं वो तो सराहनीय है। लेकिन जब हमें पता है कि हमारे देश में तेल का भंडारण क्षमता उपलब्ध नहीं है, हम 1 दिन का या 2 दिन का या 1 महीने का या 15 दिन का ही स्टॉक मात्र रख सकते हैं, तो ये गत 10-11 वर्षों में अगर इस भंडारण की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी काम करते तो आज ये स्थिति पैदा नहीं होती। जब हमें मालूम है कि हम पेट्रोल डीजल बाहर से आयात करते हैं, अब ऐसा संकट आ गया जैसे युद्ध अभी छिड़ा और होर्मुज पर हमारे सारे जहाज जो एलपीजी और पेट्रोल डीजल या कच्चा तेल क्रूड ऑयल लेकर आ रहे थे उनको नहीं आने दिया गया। ऐसी स्थिति कभी भी पैदा हो सकती है और आने वाले समय में फिर होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरा तो निवेदन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में भंडारण की क्षमता को बढ़ाया जाए कि हम 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने अगर ऐसी कोई स्थिति पैदा हो जाए तो हम देश के नागरिकों को परेशान नहीं करें और न परेशान होने दें, और न हम ये कहेंगे कि अब देश गरीबी की ओर बढ़ रहा है, देश में गैस नहीं है, तेल नहीं है, क्रूड ऑयल नहीं है, आप पैदल चलो, साइकिल पे चलो। ठीक है, मोदी जी के आह्वान पर उनके संबंधित नेताओं ने, चाहे वो राज्यपाल हों, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे मंत्री हों या उनके कार्यकर्ता हों, वो सड़कों पर पैदल भी निकले, साइकिलों पे भी निकले, ई रिक्शा में बैठ करके निकले। एक मैसेज तो दिया उन्होंने, लेकिन जो व्यक्ति प्रतिदिन जिस तरह से ये डिलीवरी बॉय हैं, ये जो व्यापारी वर्ग है, ये जो मज़दूर लोग हैं जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, या ट्रांसपोर्ट से जो बाहर से जो हमारे यहाँ अलवर में या और कहीं जहाँ खाद्य पदार्थ का सामान आता है, सब्जी वगैरह जाती, तो ये तो सब बैलगाड़ी में तो जाने से रही, साइकिल पे जाने से रही, ये तो जाएंगी तो गाड़ियों में ही, और उसमें डीजल फूकेगा ही फूकेगा, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। कुल मिलाकर आम जन आशंकित है कि डीजल के बढ़े दामों से माल ढुलाई भी महंगी होगी और ऐसे में कई अन्य वस्तुओं के दाम भी बढ़ सकते हैं। इसके अलावा पेट्रोल की दरों में वृद्धि आम वाहन चालक की जेब पर अतिरिक्त भार डाल रही है।